भगवान ने गोपियों के संग भी वो संग किया है, राधा रानी के संग भी किया है, लेकिन हमारी चर्चा के परे है विषय। तो एक रात्रि उन्होंने कुब्जा को पूरा संग दिया है, एक पति पत्नी के रूप में। और कोई प्रश्न है तो पूछो। कुंती देवी, यू टोल्ड दैट, मेरा मोटा नहीं चला ना, कोई टाइम आपने बोला कि कुंती देवी का जो था वो ऐश्वर्य वात्सल्य था, तो ऐश्वर्य का तो हुआ, बट वात्सल्य का उदाहरण कुंती देवी के इसमें कोई उदाहरण ऐसा हुआ थी वो। हाँ, बट ऐसा कोई लीला ऐसे था? उनको भोजन कराती थी, जब वो आती थी तो भोजन कराते थे उनको प्रेम से। एक लीला में और भी भोजन कराया उन्होंने, जब वो वाल्मीकि ऋषि का लीला हुआ ना, बहुत लंबा भी दास्तान खोलनी पड़ेगी। वाल्मीकि ऋषि यमराज के अवतार हैं, और वाल्मीकि ऋषि को एक बार अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में भगवान ने पांडवों के दरबार में भोजन करने के लिए बुलाया। तो भगवान ने कहा कि ये सबसे निस्पृह, निरहंकारी और निर्मोही संत है, इसको भोजन कराए बिना तुम्हारा यज्ञ अश्वमेध संपन्न नहीं होगा। तो अर्जुन, भीम, जाओ उसको बुलाने के लिए जाओ। और सारी रानियों को, रोहिणी को, देवकी को, कुंती को, सबको बुलाया, द्रौपदी को, सबको बुलाया। बोला आपका जो पाक कौशल में सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो आपको बनाना है, क्योंकि आज की आप जो बनाएंगे वो आपके पाक कला की सिद्धि होगी, परिपूर्ण होंगे। आज आपकी पाक कला जो भी आपके अंदर है वो आज सिद्धि प्राप्त करेगी, अगर आज आप इसको खिलाओगे। तो उसमें कुंती ने भी आकर कृष्ण को और वाल्मीकि ऋषि को भोजन कराया। जितनी बार भगवान हस्तिनापुर गए हैं, कुंती ने भगवान को बड़े प्रेम से भोजन कराया, द्रौपदी ने भी कराया, हम लोग ने कराया। दूसरा प्रश्न, जगत मोहिनी माया कवर करती है इनके वात्सल्य ज्ञान को, हाँ ज्ञान को, ऐश्वर्य ज्ञान को, और माधुर्य को ये करती है ज़्यादा। तो जैसे अगर जगत मोहिनी ही करती है तो फिर नित्य सिद्ध और जैसे देवकी और इनके क्यों नहीं करती है जगत मोहिनी, अगर ये जगत मोहिनी करती है? आप लोग प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हैं क्या? प्रश्न बहुत गहन है इनका, कि जैसे वो भगवान ब्रजवासियों को ऊपर जगत मोहिनी का प्रभाव करते हैं, तो देवकी उसी पर क्यों नहीं करते हैं? वो केवल उन्हीं पर करते हैं जिनको उनको ब्रज में जन्म देना है, ब्रजवासी बनाकर उनके साथ खेलना है, इनकॉग्निटिव अज्ञान में उनके साथ में खेलना है। तो जो ब्रज के जन्म लेने के लिए योग्य है उन्हीं का वो जगत मोहिनी माया के प्रभाव से वो ज्ञान छीन लेते हैं। क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। देवकी वसुदेव जन्म जन्मांतर से ऐश्वर्य भाव में है, वृष्णि सुतपा के भाव में भी है, कश्यप अदिति के भाव में भी है, और वसुदेव देवकी के रूप में भी वो ऐश्वर्य भाव है। कुंती देवी के ऊपर क्यों नहीं प्रभाव करते? तो कुंती देवी ऐश्वर्य भक्त है भगवान के, उनका स्थायी भाव डिफरेंट है। जैसा हमारा आपका स्थायी भाव होता है, एक मूल स्वभाव होता है हमारा कि इस रूप में हम भगवान की सेवा करने का हमारा ओरिजिनल स्थायी भाव है। तो वो ओरिजिनल स्थायी भाव जिनका माधुर्य है, और वो जब साधना करके सिद्ध हो जाते हैं, तब जाकर उनका वो ज्ञान जो उसमें अवरोध बनता है उसको निकाला जाता है। Yes. तो प्रभु जैसा the basic will is important, that the स्थायी बेसिक भाव, विल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रवृत्ति, मूल स्थायी भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। तो तब तक प्रभु जैसा चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव को हरे कृष्ण महामंत्र, कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हम उसको प्रकाशित करते हैं वहाँ, यानी मन को निकालकर हाँ। अंदर के भाव को प्रज्वलित करते हैं। तो जैसे भी निखारा है, आप लोग क्या करते हो, उसको नली से फूकते हो, उसको राख को निकाल लेते हो, फिर क्या होता है, अंदर की ज्वाला जो निखारा है, अभी जो बुझाव लगता है, लेकिन वो अंदर की ज्वाला ज्वाला के रूप में प्रकट होती है, ज्योति के रूप में। वैसे ही हमारे अंदर एक साई भाव है, लेकिन वो दुनिया के राख से ढका हुआ है। बराबर साधना करते हैं तो राख के लेयर निकल जाते हैं, तो
तो अंतिम समय पर खूब मार के उसकी एक फक करके एक अग्नि उत्पन्न होती है। फिर उसको आप और हवा देते हो, फिर और सारी राख निकलते, फिर ज्वाला ही ज्वाला दिखती है। राख दिखती नहीं, ओनली ज्वाला दिखती है। हाँ। एक ज्योति के रूप में प्रकट होती है, फिर ज्वाला के रूप में प्रकट हो जाती है। साधना का ये प्रभाव। तो प्रभु साधना में जो जब हम ये माधुरी की लीला है, ब्रज धाम की जो लीला है और द्वारका की लीला है, और हम जो डिस्कशन करते हैं महाप्रभु के जो संप्रदाय के लोग हैं, इसमें ये डिस्कशन करते समय ऐश्वर्य भाई अबाधित साथ में रहता है हमारे इसमें। ऐश्वर्य शुरुआत में होता है, बाद में जब ही स्थायी भाव पूरी तरह से प्रकट होता है, तो अगर आप माधुर्य वाले होंगे तो आपका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो ज्ञान रहता है कि ये भगवान है। अब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए बाधा है, फिर वो उसको हटा देते हैं। फाइनली ये भगवान के चॉइस पर है। फाइनली भगवान किसके साथ खेलना चाहते हैं ब्रज में, इनकॉग्निटो, ये भगवान के हाथ में है। तो हम शुरुआत से ऐश्वर्य में ही हमें ये सुनना चाहिए। साधना भक्ति ऐश्वर्य में ही होती है। साधना भक्ति का मूल सिद्धांत क्या होता है कि हम अंश है भगवान के, हम भगवान के दास है, भगवान स्वामी है, उनकी हमको सेवा करनी है, उनको प्राप्त करना है, उनका सेवक करना है, उनको शरण जाना है। इसके बाद साधना भक्ति नहीं होती ना। तो साधना भक्ति का जो फाउंडेशन है, अधिष्ठान है, वो ये ज्ञान है कि भगवान भगवान है, और उनके 6 ऐश्वर्य है, उनकी 16 गुण है, 64 कलाएं हैं, ये सब उनका व्यक्तित्व है, वो ऐश्वर्य वाला है ना पूरा। वैभव प्रकाश, लीला प्रकाश, ये जितने सारे वर्णन किए हैं टीएलसी में, तो क्या है, वो जानकारी करना जरूरी है। वो व्यक्ति के साथ जब उनको खेलने का मन करता है हमारे साथ, तो वो तय करते हैं कि इनको मुझे ब्रज में देना है। ही डिवाइड्स, बट उसके लिए योग्यता जो है वो तय करते हैं। आई कांट से व्हाई नॉट कुंती, neither Kunti neither you can decide why not Kunti, only he will decide. तो जब हम ये सुनते हैं कि राधा रानी के सामने कृष्ण भी पराभूत हो जाते हैं, उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव ये होना चाहिए कि प्रेम प्रेमी को वश में कर लेता है, यही हमारा भाव होना चाहिए। प्रेम सर्वतोपरि है, प्रेमी से भी ऊपर क्या है, वो प्रेम है। प्रेम भाव जो है वो प्रेमी से भी ऊपर है। वो प्रेमी को भी परास्त करके वश कर देता है, विवश कर देता है। एक तो वश में करता है और एक हेल्पलेस कर देता है। तो इतने बड़े भगवान हैं, इतने बड़े षडाश्वरी पूर्ण भगवान हैं, लेकिन एकदम ऐसा हेल्पलेस लगते हैं राधा रानी के साथ। वो प्रेम की शक्ति है। और प्रेम के ऊपर एक शक्ति होती है, वो है करुणा, जो सुखदेव जी के जीवन में दिखाई पड़ती है। कैसे? सुखदेव जी इतने बड़े प्रेमी थे भगवान राधा रानी के और भगवान के, कि राधा का नाम लेते ही 6 महीने तक प्रेम उन्माद में वो पड़े रह सकते थे। He would have been 6 months unconscious in deep love for राधा रानी। तो प्रेम क्या बोलता है? Go in ecstasy। पर करुणा क्या बोलती है? अभी वो प्रेम को एंजॉय करने का समय नहीं है। सामने व्यक्ति जो है ना, वो मरने वाला है। अब मैं प्रेम में जाऊंगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण पहले होना चाहिए, बाद में मैं कभी भी 6 महीना लॉक कर सकता हूँ। इसलिए अपने दिल में इतना आवेग था राधा रानी के नाम लेने के लिए, वो आवेग को भी रोका उन्होंने, नाम भी उच्चारित होने को नहीं दिया मुख से। कितना कंट्रोल किया होगा सोचो आप। जैसे आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आपको दुनिया को बताना है, लेकिन वाइफ ने बोला है किसी को बताना नहीं। आपको हर व्यक्ति को मिलकर लगता है कि बताना चाहिए, लेकिन आप हर बार रोक रहे हो कि मुझे नहीं बताना है, लेकिन बताने में कितनी उमंग है मन में। जैसे अभी कृष्ण की लीला आरंभ हो गई है, तो राधा के बिना कृष्ण की लीला वर्णन कैसे करेंगे वो? लेकिन फिर भी उन्होंने सामने वाले के प्रति करुणा को देखते हुए, करुणा का अनुभव करते हुए अपने प्रेम उन्माद को रोक दिया उन्होंने। ये सबसे प्रधान उदाहरण है कि करुणा कैसे प्रेम से बढ़कर होती है। हम लोग ना ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सुखदेव के अंदर क्या भाव था राधा रानी के प्रति, और क्या उन्होंने रोका। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन क्या और कैसे रोका ये समझना बड़ा मुश्किल है। उसका वर्णन है कुछ, उन्होंने राधा रानी का नाम लिया और 6 महीने ऐसे ये हो गए। अन्य शास्त्रों में है ना, 60 मासनी मूर्छा करके श्लोक है। और ये न केवल वो स्वयं, लेकिन जो बैठे हुए सब लोगों को पता था। नारद मुनि को, अगस्त्य मुनि को, व्यास मुनि को, आप नाम लीजिए, वशिष्ठ मुनि को, बैठे हुए साधु संतों को, परीक्षित महाराज को भी पता था ये
ये आदमी राधा रानी का नाम लिया तो 6 महीना वो जाएगा काम से। इसलिए परीक्षित महाराज ने एक वाद्य वृंदम पहले से ही बना कर रखा था उधर। बोला मैं इशारा करूंगा ना तुरंत बजाने का उसको। गलती से नाम लिया और जाने लगे 6 महीने वाले में तो बजाने का वापस लाने का उनको। ये भी बताया है। क्योंकि कैसा ना बोलिए, सब लोग बड़े विद्वान है उसके अंदर, बोलने वाला भी विद्वान है और स्वयं के बारे में भी जानता है कि मेरी क्या अवस्था है, क्या होगा मुझे अगर मैं ये कुछ बोलूंगा तो क्या होगा। उसको पता है, सुनने वाले को पता है, सभा में जितने बैठे उनको भी पता है। तो हित के लिए बात। तो उन्होंने वाद्यंत्री लगा के रखे थे उधर। तो कब करोगे उसका पता है आपको? जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि अगासुर को मारने के बाद में 1 साल के बाद में आज ही मारा, ऐसे कैसे बोला उन्होंने? 1 साल के बाद में बोलना चाहिए ना, 1 साल पहले मारा, लेकिन 1 साल के पहले बाद में जाकर क्या बोल रहे हैं, आज अगासुर को मारा। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया ये कैसे? तो ये कैसे बोलते ही वो मूर्छा में चले गए। कौन? सुखदेव जी। क्यों? क्योंकि उसके उत्तर में ब्रह्म समूह लीला छुपी हुई थी। उसका उत्तर क्या था? ब्रह्म समूह लीला। उन्होंने खाली बताया अगासुर को मारा और घर गए और उन्होंने बोला क्या जय मारा, लेकिन उनको पता था कि 1 साल बीत गया था बीच में। तो जब उनको ब्रह्म समूह लीला का स्मरण हुआ तो वो मूर्छा में जाने लगे। इसलिए परीक्षित महाराज ने तुरंत नगाड़े बजाए और ऐसे गिरने वाले सुखदेव जी को ऐसे वापस खड़ा कर दिया। इसलिए आप लोगों को, सब श्रोताओं को जानना जरूरी है कि ब्रह्म समूह लीला बहुत उच्च कोटि की लीला है, जो सुखदेव जी को भी भाव से ग्लानि लाने के लिए मजबूर कर सकती है। हमारी भी ब्रह्म समूह लीला बहुत फेवरेट है। उसके अंदर इतने पहलू है, इतने सुंदर पहलू है कि आप पढ़ते रहो उसको। और सबसे आखिरी अनुवाद प्रभुपाद जी ने ब्रह्म समूह लीला का ही किया है। उसके बाद वो शरीर छोड़ के चले गए। 10.14 is the last chapter which Prabhupada translated. And और एक लास्ट बात बताता हूँ। 10.14 क्या है? दशम स्कंद 14वां अध्याय क्या है? ब्रह्मा जी की 40 श्लोक की प्रार्थना है। अति उत्कट, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ हृदय के भाव का प्रकटीकरण है उसके अंदर। तो अध्ययन के रूप में, रिसर्च के रूप में पढ़ना चाहिए। 10.14 40 श्लोक है, इतने सुंदर भाव ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। इसके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की ब्रज लीला की जय, जय जय श्री राधे।